शहर से दूर है एक खाली इलाका जहाँ पर ये आदमी जिसका नाम है रॉबिन वो हमेशा वॉक पे निकल जाया करता था। ये वॉक वो जंगल के अंदर से होकर करता था। इन पेड़ों से निकलती हुई ताजी ठंडी हवा उसे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ऐसे ही एक दिन ताजी ठंडी हवा लेते हुए उसने कुछ देखा। उसके थोड़े दूर में है एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट। रॉबिन ये देखकर सोच में पड़ गया क्योंकि वो अक्सर इस जंगल में आया करता है, लेकिन उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। रॉबिन को याद आता है कि उसने शायद ऐसा कुछ एक न्यूज चैनल में देखा था, तो क्या ये वही तो नहीं। क्यूरियोसिटी के चलते रॉबिन उसके पास चला जाता है उसे देखने के लिए। आगे चलकर देखता है कि ये एक बहुत ही बड़ा रूम है। ये रूम बाहर से तो प्लास्टिक का बना हुआ लगता है जो कि बहुत ही शाइन कर रहा है, लेकिन इसे देखकर पता नहीं चलता कि ये बना तो बना कैसे। इस पूरे ऑब्जेक्ट के बाहर में है एक दरवाजा। रॉबिन इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ भटकता है और फिर वो सोचता है क्या वो इसके अंदर जाएगा। रॉबिन अपने पीछे देखता है इस सोच में कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। इसके बाद वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। रॉबिन थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं कि दरवाजा खोलते ही उसके सामने पता नहीं क्या आ जाए, लेकिन जिज्ञासा के चलते वो खोलकर अंदर घुस गया। अंदर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि उसे क्यूरियस कर सके क्योंकि अंदर से ये खाली रूम है। पर एक सेकेंड, इस रूम के लेफ्ट और सीधे फ्रंट पर दो दरवाजे हैं। रॉबिन अपने फोन के फ्लैशलाइट को ऑन करता है और फिर वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यहाँ पर दो दरवाजे क्यों है। इसी सोच के मारे रॉबिन दोबारा बाहर जाता है और वो चेक करता है, लेकिन वाकई में यहाँ पर बाहर में सिर्फ एक ही दरवाजा है। तो अब बात ये आती है कि ये अंदर के दो दरवाजे आखिर जाते कहाँ है। रॉबिन अगर चाहता तो वो यहीं पर रुक जाता क्योंकि लॉजिकली ये दो दरवाजे कहीं नहीं जाते होंगे क्योंकि बाहर से कोई रास्ता तो है नहीं। लेकिन रॉबिन ऐसा टाइप का बंदा है जो अगर ये बिना ट्राई किए आज चला जाता है तो ये प्रश्न उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए रहेगा। जस्ट लाइक एक कुत्ते के गले में घंटी। रॉबिन अंदर चला जाता है दरवाजे को खोलने। हालांकि उसकी थोड़ी फट रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि क्या पता उसके अंदर कोई राक्षस हो। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खोला उसके सामने एक बड़ा शॉक ऑलरेडी तैयार था। जी हाँ, एक और रूम, और वो देख सकता है कि उस रूम के अंदर भी दो दरवाजे हैं। रॉबिन डर के मारे दो कदम पीछे ले लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके साथ ये हुआ क्या। कहीं ये कोई इल्यूजन तो नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये दरवाजा भी कहीं पर जाता हो। वो दरवाजे को दोबारा खोलता है और दोबारा उसे वही रूम दिखता है। रॉबिन सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है, आखिर ये क्या चीज है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है जस्ट ये मेक श्योर करने कि ये कोई असली रूम है और कोई प्रोजेक्शन नहीं। एंड यस, ये एक रूम है। रॉबिन दोबारा बाहर जाता है। दोबारा वो बाहर के एरिया को एक्सप्लोर करता है एंड यस, ये उतना ही एरिया है, लेकिन पता नहीं कैसे अंदर में और रूम्स है। रॉबिन को काइंड ऑफ ऐसा लगा कि उसके हाथ में लॉटरी लग गई है। अब यहाँ पर वो क्या कर सकता है, या तो वो चुपचाप किसी अथॉरिटी को बताकर यहाँ से निकलकर घर जा सकता है, या फिर वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस एरिया को थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकता है। एंड यस, उसने सेकेंड ऑप्शन को चुना। रॉबिन को लगा कि अगर गवर्नमेंट को उसके बारे में पता चलता है तो वो इसका क्रेडिट उसे बिल्कुल भी नहीं देंगे, इसीलिए वो इसके अंदर खुद जाएगा और एक्सप्लोर करके आएगा कि इसके अंदर है क्या, और फिर वो दुनिया में मशहूर हो जाएगा। इसी आशा और सोच के चलते वो अंदर एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है और एक के बाद एक वो एक और रूम के अंदर जाते रहता है। रॉबिन को पता चलता है कि यहाँ पर हर एक रूम सेम है। हर एक रूम के अंदर दरवाजे होते हैं, बस दरवाजे इधर या फिर उधर हो सकते हैं। करीब 10-15 रूम्स को एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली रॉबिन को कुछ दिखा। वो था एक फुटप्रिंट, और ये फुटप्रिंट उसके पैर से बड़ा था। क्या इसका ये मतलब है कि वो यहाँ पर अकेला नहीं है। ये सोचकर रॉबिन की फट गई। रॉबिन ने फाइनली अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और फिर वो ठान लेता है कि वो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि उसे पता चल गया है कि इसके अंदर कोई और इंसान है और वो कैसा भी हो सकता है। शायद वो इसके लिए जान का खतरा भी बन सकता है। बट
अब वो भूल चुका है कि वो किस दरवाजे से आया। एक्चुअली उसने मल्टीपल दरवाजों को चेंज किया है, जिसके चलते वो भूल गया है कि उसने शुरुआत कहाँ से की, कौन से डोर्स को उसने चूज किया। रॉबिन ने सोचा कि वो पैनिक ना होकर शांति दिमाग से लॉजिक लगा के सोचेगा कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करे, लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर मेरे ख्याल से लॉजिक काम नहीं कर सकता। आपने ऑलरेडी गलती कर दी है। अक्कर बक्कर बम्बे वो करते हुए वो एक के बाद एक दरवाजा खोलते गया और अंदर जाते गया। अचानक उसने फोन चेक किया तो उसे पता चला कि उसकी बैटरी डेड होने वाली है। रॉबिन अभी अपने जिंदगी के सबसे खराब मोड़ पर था, क्योंकि यदि थोड़े टाइम में वो यहाँ से बाहर ना निकले तो वो जिंदगी भर इसी के अंदर कैद हो जाएगा, और वो इसीलिए क्योंकि उसकी मोबाइल की बैटरी डेड होने वाली है। रॉबिन अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो देख पाता है कि कुछ दरवाजों में खून लगा है। उसे लगता है कि जो भी यहाँ पर आया था उसने शायद ये निकलने का रास्ता मार्क किया है। इसी बीच वो एक रूम पे आता है जहाँ पर खून से वॉल पर लिखा है दिस इज हेल, यानी कि ये जगह नर्क है, और उसी के नीचे बहुत सारा खून और इंसान के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हैं। रॉबिन इस मोड़ पर डर से पागल हो रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो भूखे प्यास से अकेले मरेगा। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, पर वो खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता है और वो एक के बाद एक रूम को एक्सप्लोर करते रहता है। एक के बाद एक रूम, एक और रूम, एक और रूम और एक और रूम, यही सब उसके साथ बार बार चलते रहता है, लेकिन उसे कहीं पर भी एग्जिट नहीं मिलता। एक पॉइंट पर आकर रॉबिन बहुत थक जाता है और वो जोर से सांस लेता है, लेकिन यहाँ पर वो रियलाइज करता है कि वो इस रूम में अकेला नहीं है, क्योंकि रूम के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आती है। अपने पीछे मुड़कर वो फ्लैश लाइट से देखता है कि रूम के कोने पर एक आदमी है, लेकिन ये एक ऐसा आदमी है जिसे कोई भी मिलना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से भूखा है और इसकी कंडीशन बहुत खराब है। मैंने कभी नहीं सोचा कोई मुझे बचाने भी आएगा। क्या तुम मुझे लेने आए हो? रॉबिन को बुरा लगता है कि वो इस आदमी को क्या जवाब देगा, और फिर वो बोलता है, मुझे माफ कीजिए, मैं भी खो चुका हूँ। ये सुनते ही वो आदमी रोने लगता है। नहीं, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भूखा हूँ। इतना कहते ही उस आदमी ने रॉबिन का गला पकड़ लिया और वो बहुत ही बेरहमी से रॉबिन को मार देता है, और वो इसीलिए कि वो रॉबिन को खा पाए और अपने भूख को शांत कर पाए। SCP फाउंडेशन की लिस्ट में SCP-167 इन्फिनिट लिब्रिनिथ, या फिर इसे बस एक रूम कह सकते हो, ये बहुत ही नॉर्मल होकर भी सबके लिए एक नाइटमेयर समान है, क्योंकि बाहर से तो ये नॉर्मल है, लेकिन अंदर से ये कितना बड़ा है ये आज तक कभी किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन डरने की बात नहीं, क्योंकि अब ये SCP फाउंडेशन के अंदर है। जब रिसर्चर्स ने इसको एक्सप्लोर किया तो उन्हें पता चला कि कई रूम्स में बहुत ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स और लिखावट है जो कि बहुत ही पुराने टाइम फ्रेम के हैं। कुछ तो 500 और 1000 साल पुराने ऑब्जेक्ट्स भी SCP-167 के अंदर से पाए गए हैं। इनफैक्ट SCP-167 के अंदर से SCP फाउंडेशन को कई सारे SCPs भी मिले हैं, जो कि क्या है ये आज तक फाउंडेशन ने डिस्क्लोज नहीं किया। फाउंडेशन हमेशा अपने एजेंट्स और रिसर्चर्स को रस्सी से बांध कर भेजते हैं ताकि वो इन्हें आराम से बाहर निकाल पाए। SCP फाउंडेशन को काइंड ऑफ ये लगता है कि SCP-167 और SCP-184 में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। SCP-184 है दी आर्किटेक्ट, जो कि किसी भी चीज को अनलिमिटेडली बड़ा कर सकता है, यानी कि वो आपके 2 रूम वाले घर को 50,000 रूम का कर सकता है, लेकिन बाहर से वो 2 रूम का ही दिखता है। O5 काउंसिल ने SCP-167 को लेकर कोई भी टेस्ट करने से मना किया है, क्योंकि हुआ यूं कि एक रिसर्चर बिना कोई सिक्योरिटी के अंदर चले गए, जो कि दोबारा कभी भी SCP-167 से बाहर नहीं आए। उनको बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो कभी भी नहीं मिले। इसी के चलते रिसर्चर्स ने SCP-167 को लेकर कोई भी रिसर्च नहीं किया इसके बाद। और तो और वो SCP-167 को जड़ से उखाड़ कर उसे साइट 17 में रखे हैं, ताकि हम इंसान उससे दूर रह पाए और सेफ रह पाए। SCP-167 एक सेफ क्लास ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर जाओ। अगर जाओगे तो मरोगे, लेकिन जिंदा हो तो सब्सक्राइब करते जाना।